दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ योर फ्रेंड डॉक्टर अविनाश देशपांडे। आई वेलकम यू टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वास्तु यश और न्यूमरोलॉजी। जैसे कि दर्शक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको सदगुरु जी का फोटो दिखाई दे रहा है एंड देयर इज यू कुड सी एक यंग नौजवान लड़के का भी फोटो आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सदगुरु कि आपके जो विचार है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो गलत है। इस चीज़ के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। दर्शकों, आप सब लोग तो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी देखते हो, तो शायद आपका इस दोनों सब्जेक्ट्स पे यकीन होगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ पे ऐसे ही यकीन मत करना। उसे परख लेना, उसे चेक कर लेना और फिर ही उसके बाद ही उसके ऊपर यकीन करना। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास जो हो किसी भी साइंस में या किसी भी, भले वो वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, आपको उसको परख के लेना चाहिए और उसके बाद उसको चेक करके ही उस साइंस पे या उस आदमियों के विचारों पे आपको भरोसा लेना चाहिए। सदगुरु जी का नाम तो बहुत बड़ा है और मैं भी उनके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन एंड मैं भी उनका फ़ैन हूँ वैसे तो। लेकिन उनके जो विचार है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो कुछ बराबर नहीं है, ऐसे मैं भी बोलूँगा। एग्जैक्टली यही चीज़ अभिज्ञ आनंद, जिसका फ़ोटो आप देख रहे हो राइट साइड में, उसने बताया और उसकी वजह से बहुत सारा बवाल खड़ा हो गया। अभी आप लोग जानते नहीं कि ये अभिज्ञ आनंद कौन है। शायद आप लोग को पता नहीं लगेगा, बहुत सारे दर्शक जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हु इज़ दिस अभिज्ञ। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट। सी जब भी अभिज्ञ आनंद ने बताया कि उसने पहले कहा था रादर कि सदगुरु जी आपके एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो विचार है वो गलत है। ऐसा बोलने पे सदगुरु जी को बहुत गुस्सा आ गया और सभी लोगों ने इस मीडिया में चर्चा चल रहा था कि अभिज्ञ एज इंसल्टेड सदगुरु। देखो, यहाँ कोई इंसल्ट करने की कोई भावना नहीं है, ना तो उसकी थी ना तो मेरी है और रहेगी। हम लोग किसी भी आदमी का या किसी भी विचारों का इंसल्ट करना नहीं चाहते हैं। हमारा सिर्फ कहना एक है कि आप किसी सब्जेक्ट में माहिर हो, एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में जब तक आपका ज्ञान एक सीमित है या आप परमोच्च बिंदु पे नहीं गए, तो आप उसके बारे में वो गलत है या वो साइंस ठीक नहीं है ये बताना बराबर नहीं होगा। यही हमारे को कहना था या अभिज्ञ को भी वही बताना था। तो अभिज्ञ, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, जो एक छोटा बाल ऋषि जैसा, तो वो कौन है ये पहले जान लेते हैं। सी अभिज्ञ, ये ऐसा, ये अभिज्ञ आनंद एक सचमुच में सप्तऋषि यानी 7 ऋषि पहले थे जो एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं। तो एक्चुअली दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। तो एक ये 14 साल का लड़का है जिसने एक्चुअली अगस्त 2019 में, यानी दिसंबर जनवरी में, तो 20 में वो एक्चुअली कोरोना चालू हो गया लोगों को समझना, लेकिन ही हैज़ द वन हु हैज़ प्रेडिक्टेड कोरोना वायरस इन अगस्त। यानी ये कोरोना आने के पहले उसने बताया था कि कोरोना जैसा वायरस आएगा और ये युद्ध जैसी सिचुएशन प्राप्त होगी। और सचमुच आज आप देख रहे हैं कि there is a tensions going on in between the Trump and means basically अमेरिका एंड चाइना, कि दोनों के इसमें एक्चुअली वॉर जैसी सिचुएशन है। और वॉर में जैसे आदमी, जैसे इंसान लोग मर जाते हैं, तो एक जैविक युद्ध ही चालू है। आप लोग भी मानते हैं इस बात को। और 3 लाख लोगों से ज़्यादा तो मौत का अभी तक हो गई है। इवन यूएसए में सिर्फ अगर हम लोग देखेंगे तो 97-98,000 तक अभी डेथ्स हो चुकी है। सभी विश्व में, यानी जब भी ऑल कंट्रीज 105 देशों में आज इस कोरोना ने तबाही मचाई है। और इस कोरोना के लिए, कोरोना के बारे में पहले बताने वाला जो शख्स था वो था अगस्त में ही, यानी दिसंबर में आने के पहले ही, अगस्त में, यानी इतने पहले उसने बताया, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया लोगों ने, क्योंकि हम लोग मानने को तैयार नहीं रहे थे किसी साइंस को। और ये भी हमारी भी गलती है।
और ये इस ऋषि मुनि ने या इस बाल ऋषि ने, मैं बोलूँगा कि जो ज्ञान प्राप्त किया था या किया है एस्ट्रोलॉजी का, वो एक्चुअली हमारे पुराने शास्त्रों में है और उसी के आधार पे उसने ये प्रेडिक्शन किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। तो ये एक बहुत ही ज्ञानी लड़का है, जिसे महज 8 साल का जब भी था तभी उसे गीता मुखोद्गत थी, यानी पूरी गीता उसको बोलने को आती थी। एनीवे, सो ही सच ए पर्सन हु नेवर वांटेड टू इंसल्ट सदगुरु। अभी हम लोग आज देखने वाले हैं कि सदगुरु जो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं, तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं कि सदगुरु का खुद का लाइफ जो अद्भुत तरह से गया है, तो वो क्यों गया है कि शायद उसका भी आंसर उनके पास नहीं है। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपको दिखा देंगे कि इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है या सम पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, अभी उनका तो जन्म तिथि हमको पता है लेकिन टाइमिंग पता नहीं है, इसलिए उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं नहीं मान कुंडली बता सकता हूँ आपको। नहीं तो उस प्रकार से बताने के लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं। संजय रथ, आपने नाम सुना रहेगा, ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर। जैसे अभिज्ञ है, उसी प्रकार संजय रथ इज़ इंटरनेशनली फेमस। वो तो चुटकी में बता देंगे कि इनका लाइफ कैसा है और क्यों ऐसी घटना सदगुरु जी के बारे में हो गई और आगे भी क्या होगा। या एस्ट्रोलॉजी में एक जो सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पीवी नरसिंह राव बोल के है। ही इज़ ऑल्सो IITian, ही इज़ इन USA, और वो भी एक एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट है। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट सीरियसली हम लेते हैं, यानी IIT जैसे एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट में अगर अच्छे लोगों को सिखाएंगे, जो सो कॉल्ड क्रीम ऑफ द नेशन है, तो शायद अच्छी तरह से ये शास्त्र निखर आएगा, ऊपर आ सकता है और एक सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। तो कोई भी शास्त्र छोटा या गलत नहीं होता है, गलत हम लोग होते हैं या गलतियां हमसे होती है क्योंकि हमें वो शास्त्र समझ में नहीं आता। तो साइंस इज नेवर रॉन्ग, ओके, सो वी आर रॉन्ग मे बी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस। तो हमें उसमें ज़्यादा स्टडी करेंगे तो पता लगता है। एनीवे, दर्शकों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक एक्चुअली न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वही लोग इस वीडियो को आगे देखें। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उन्हें वो अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा होना ये आपके लिए ही अच्छा है। तो लेट अस सी फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कि आप देख रहे हो ऑन द स्क्रीन, ये सदगुरु एक्चुअली नाम है उनका। एक्चुअली इज नॉट अ सैड गुरु ऐसा उस अभिज्ञ ने उनको बताया उसके वीडियो में कि इज़ नॉट अ सदगुरु, इज़ अ सैड गुरु, इज़ रॉन्ग अबाउट दिस दैट उसके उम्र के हिसाब से उसने वीडियो में उसका मत दिया है। एनीवे, हम लोग देखते हैं कि ये जो सदगुरु जी है उनका लाइफ किस प्रकार से चालू हुआ और क्यों हो गया। ओके, तो अभी बेसिकली हु इज सदगुरु इज नथिंग बट उनका जो असली नाम है वो जगदीश वासुदेव है। आप गूगल पे जाके इस बारे में देख सकते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन गूगल से मैंने ली है। उनका 3 सितंबर 1957 को जन्म हुआ है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि ड्राइवर नंबर यानी क्या कि दिन की, उनके जन्मदिन की सिंगल डिजिट टोटल जो होती है 3, इसलिए जुपिटर गुरु इज हिज ड्राइवर एंड कंडक्टर, यानी पूरे जन्मदिन के एकांक टोटल, ओके, सिंगल डिजिट टोटल ऑफ द एंटायर बर्थ डेट विच इज़ 3 + 9 सितंबर में जन्म है, इसलिए 9। और 1957 यानी 10 + 12 22 हो गया, इसलिए 4, यानी टोटल होता है 9 + 3 12 और 4 16, यानी 7। तो उनका कंडक्टर नंबर है 7, यानी केतु। तो इसलिए मैंने वो अंडरलाइन किए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि लोशु ग्रेड में वो अंडरलाइन जो नंबर दिखाई दे 3 और 7, दीज आर बिकॉज ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर। अगर आप बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नाम नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि नाम के लिए 2 सिस्टम्स एक्चुअली दुनिया में चलती है मेरे हिसाब से, और भी कुछ सिस्टम्स रहेगी, बट एट इज आई नो 2 सिस्टम्स गोइंग ऑन फॉर द नेम कैलकुलेशन, नेम नंबर कैलकुलेशन। उसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो चाइल्डियन है सिस्टम,
अनदर इज द पाइथागोरस सिस्टम। पाइथागोरस में ए बी सी डी, ए को 1, बी को 2, ऐसा डायरेक्टली सी इज़ 3, डी इज़ 4 लग जाता, ऐसा होता है। लेकिन चार्लियन सिस्टम में अलग तरीका रहता है। जिन लोगों को देखना है वो गूगल पे जाके इमेजेस में चार्लियन सिस्टम फॉलो करेंगे तो उनको इमेज मिल जाएगी कि किस अल्फ़ाबेट को क्या वैल्यू रहती है। So anyway, what we are trying to do here is जे यानी 1, ए यानी एक नंबर, जी यानी 3 वगैरह वगैरह, उस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो उसको उनका नाम जो जगदीश आता है वो 9 नंबर पे आता है, और वासुदेव जो है दैट कम्स ऑन द 4। तो दोनों को मिला के 9 और 4 13 बन के उनका फाइनल नाम जो आता है, जो सर्कल में हम लोग ने दिया है, वो दैट इज़ ऑन द 4। सो राहु ये उनका एक्चुअली नेम नंबर आ गया। अभी देखो कैसा है कि ड्राइवर नंबर पे के ऊपर इस नाम का, क्योंकि हमारा नाम हमारे से जुड़ा है, इसलिए बहुत सारा इफेक्ट हमारा नाम हमारे ड्राइवर नंबर पे इफेक्ट करता है, और उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारी घटना घटती है। देखो ड्राइवर नंबर का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो तो निर्णय लेता है, वो डिसीजन लेता है। जैसे हम लोग कार चलाते टाइम ड्राइवर इज़ द वन हु इज़ टेकिंग द डिसीजन कि अभी रोड के अनुसार या रोड कंडीशन या ट्रैफिक कंडीशन के अनुसार ब्रेक लगाना है, ओवरटेक करना है, कभी क्या करना है, उसका जैसे ड्राइवर डिसीजन लेता है, उसी प्रकार से जो नाम जो है वो उसको मदद करता है। तो वो अच्छी बात है। अभी देखो 3 और 4 ये दो नंबर तो गुरु चांडाल योग जैसे दिखाते हैं, यानी समथिंग डिफरेंट कुड हैपन इन हिज लाइफ, दैट इज व्हाट इट वाज इंडिकेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। और 4 और 7 अगर आप देखेंगे कंडक्टर नंबर, तो वो दोनों मिलके 11 होता है या फुल बॉडी तैयार होता है, एंड इट वाज इंडिकेटिंग दैट समथिंग विच ही विल गेट आउट ऑफ द बॉक्स, और समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद हिज पास्ट लाइफ। क्योंकि 11 नंबर एक कार्मिक नंबर है, यानी पिछले जन्म के कर्म, कुछ अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं, उसकी वजह से कुछ अलग ही उसको हासिल हो सकती है, ऐसे भी इंडिकेट करता था। यानी जगदीश वासुदेव जगदीश सदगुरु, उनको भी खुद को पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन न्यूमरोलॉजी बता सकती है ऐसे होने की संभावना आपके लाइफ में थी। तो आप कौन से आधार पे बोल रहे हैं कि ये साइंस गलत है या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी गलत है? सर जी ऐसा कुछ नहीं है वासुदेव सदगुरु जी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, और हर एक चीज़ के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है। अगर आप देखोगे तो हम लोग ने उसका चार्ट अभी ऊपर भर दिया, तो देखो 4 नंबर मैंने सर्कल में डाल दिया, 2 बार 9 आ गया। उसके बाद नीचे के लाइन में 3 2 बार आ गया, एक बार सिंगल 3 और दूसरी बार अंडरलाइन के करके हुआ 3 आ गया है। तो ये फिलहाल अभी आप 2 जो कलर्स में नंबर लिखे हैं उनके ऊपर गौर मत करें, क्योंकि वो अलग है, उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या मीनिंग है। लेकिन आप देखो दर्शकों, आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें आप सिर्फ ब्लैक कलर के जो नंबर्स डिजिट्स लिखे हैं उसके ऊपर ध्यान देना। अभी फ़िलहाल कलर्ड नंबर्स पे आप ध्यान नहीं देना, तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली उनका जो लोशो ग्रिड उनके जन्म तिथि के अनुसार जो बना है वो ब्लैक अंकों में लिखा हुआ है। अभी जो कलर्ड अंक है उसमें से आपको देखना है कि 25 साल, यानी जब भी एक्चुअली क्या हुआ कि चामुंडा हिल्स, यानी 25 साल के जब ये वो थे, वो चामुंडा हिल्स पे गए, और वो उन्होंने वहाँ 6 हफ्तों में बैठ के वहाँ कुछ तपश्चर्या की, और उसके बाद उनको स्पिरिचुअलिटी के तरफ उनकी जर्नी चालू हो गई। यानी हमें दर्शकों ये देखना है कि वो जो एक आम इंसान थे, वहाँ से वो सदगुरु में ट्रांसफॉर्मेशन हो, जब भी हुआ, ये जो बदलाव आ गया ज़िंदगी में बड़ा सारा, तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्या सदगुरु खुद बता सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। वो तो बोलेंगे मैंने जाके वो शिव जी की प्रार्थना की, ये किया वो किया, उनका तपश्चर्या की, इसलिए मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन 25 साल के थे तभी क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, और वही क्यों हो गया? तो वो सब समझने के लिए आप अगर 25 नंबर, यानी उनका उस टाइम का जो ईयर इंसर्शन मेथड में आपको अभी बता रहा हूँ, तो 2 और 5 ये डिजिट अगर आप उसमें डाल देते हो उनकी जन्मतिथि के चार्ट पे, तो आपको पता लगेगा कि 492, यानी उसकी वजह से 492 ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ एक्चुअली 3 5 7
ये भी प्लेन एक्टिवेट होता है और 4 5 6 में से एनर्जी फ्लो हो जाती है। और जब भी 4 5 6 में से एनर्जी फ्लो होती है तो कुछ ना कुछ अलग मिल जाता है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। दैट इज़ वाई दिस वॉज द डे वेन ही एक्चुअली बिकम अ ही रियली गॉट समथिंग डिफरेंट। और 2 नंबर शिव जी के प्रति है, बिकॉज इट इज़ अ वाटर। शिव के माथे पे जैसे आप लोग देखते हो कि हमेशा गंगा दिखाते हैं, तो उस प्रकार से उन्हें ये जो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए ये समय बहुत परफेक्ट था उनके लिए। और इसी वजह से उन्होंने तपश्चर्या भी वही वो टाइम ही की और वही टाइम उनको उसका प्रतिसाद मिला या कुछ ना कुछ हासिल हो गया। तो दर्शकों, हम लोग जाके एक्चुअली आगे जाके इस रूल के अनुसार उनका चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि जगह ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें अभी हम लोग सदगुरु वैसे नाम लेने वाले हैं, बिकॉज उनका अभी तो सब लोग उनको जानते हैं कि एज अ सदगुरु। तो पीपल आर नोइंग हिम एज अ सदगुरु। तो जगदीश वासुदेव ये नाम छोड़ दो, इसलिए मैंने अभी 4 का इस्तेमाल नहीं किया, मैं अभी 3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको अब लो शुगर दिखाई दे रही है ऊपर में, तो उनके पास देखो 3 3 और 2 बार 7 है। 3 5 7 का एक स्ट्रॉन्ग योग है, जिसकी वजह से एक्चुअली उनको पॉपुलैरिटी या लोग दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ हार्ट प्लेन। अभी ऊपर में 2 दिखाई दे रहा नहीं, लेकिन 2 है, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। उसके बारे में भी मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी एस रूल अप्लाई किया तो आपको समझ में आएगा कि डबल 9 की वजह से 8 तैयार हो जाता है। 2 उनको शिव जी की वजह से प्राप्त हुआ है, जो महज 25 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। उसके बाद ही वो सदगुरु बने हैं, यानी उसके पास 2 नंबर है। तो 4 9 2 दिया, डबल 3 की वजह से 4 तैयार होता है, 4 की वजह से 5 और डबल 7 की वजह से 6। यानी जो आप देख रहे हो ये इस रूल के बाद जो चार्ट दिखाई दे रहा है, वो आपको उनके फ़ोटो के नीचे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ गिविंग अस क्लियर इंडिकेशन कि ये आदमी के पास एक ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल पावर है, इंटेलेक्चुअल प्लेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सेम टाइम ही इज़ हैविंग द स्ट्रॉन्ग वेल्थ। बहुत सारा पैसा ये आदमी कमाएगा, करोड़पति होगा, क्योंकि डबल 6 उसके पास है। तीसरी बात यह है कि 2 5 8 का एक जो योग है, ये 8 उसके पास मिलता है, जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टीज़ ये आदमी बना देगा। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सारा उन्होंने बनाया, ईशा फाउंडेशन का निर्मित किया। सो इनको इतना सब कुछ क्यों मिल गया, उसके बारे में हम अभी जानना चाहते हैं। तो देखिए कि आगे आगे के स्लाइड में आपको पता लगेगा कि इस रूल का इम्पोर्टेंस की वजह से आपको उनका चार्ट पूरा दिखाई दे रहा है। तो वो जो एक चलाते हैं उसको बोलते हैं, उनका जो एक टेक्निक है उसको वो बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग। तो इनर इंजीनियरिंग ये क्या माजरा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। और इनर इंजीनियरिंग उन्होंने ही क्यों चालू किया, देखो इनर इंजीनियरिंग के लिए क्या लगेगा, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ योर हार्ट प्लेन। यानी 3 5 7 का जो योग उनके पास स्ट्रॉन्ग था, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास 3 3 3 एक बार और भी 3 आ गया। तो देखो जब भी डबल 3 आता है, या 3 से और बार एक बार ज़्यादा आएगा 3, तो उससे क्या होता है कि आदमी एक गुरु की पहचान उसमें आ जाती है और वो एक परफेक्ट गुरु हो जाता है। जैसे वॉरेन बफेट एवरीवन मस्ट बी नोइंग, ही इज़ अ स्टॉक मार्केट में ये माहिर है। उनका जो स्टॉक का गुरु, स्टॉक मार्केट के गुरु माने जाते हैं, उनके पास भी डबल 3 है। आशा भोसले जो संगीत में या उनका गाना तो आप सभी इंडियन लोगों को तो पता है, तो शी इज़ सो बेस्ट बिकॉज ऑफ डबल 3 अगेन। तो जब भी 3 और 3 होता है तो एक गुरु नहीं, गुरु से आप महागुरु बन जाते हो। है ना, एक महागुरु बनने के लिए जो ताकत मिलती है, रहती है, लगती है, दैट इज विद डबल 3। दूसरा एक चीज़ ऐसी है कि 7 नंबर इज रिलेटेड विद द केतु विच इज़ अ मोक्ष कारक। यानी केतु की वजह से मोक्ष मिलता है, क्योंकि मोक्ष कभी मिलेगा जब भी आप खुद को अहम आपका निकल जाएगा। यानी केतु इज अ हेडलेस, सो केतु गिव्स यू द मोक्ष कारक प्लैनेट, एंड केतु डबल 7 इज गिविंग हिम द परफेक्शन इन दैट ऑल्सो। सो क्या हो जाता है कि दैट इज़ बाय 3 5 7 जो स्ट्रॉन्ग प्लेन तैयार हो जाता है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए
और उनके पास दिमाग है कि ही नोज दैट दिस इज हिज स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ वाई ही इज स्टार्टिंग द इनर इंजीनियरिंग। यानी देखो कैसे होते हैं कि कुछ लोग दिमाग से पढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी को टेक्निकल समझा, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को टेक्निकली आप पढ़ा सकते हो कि ये माई प्रोडक्ट इज सो एंड सो दैट इज इट इज़ गुड, देखो टेक्निकली दिस आर द क्वालिटीज विच आर बेटर देन एनी अदर प्रोडक्ट, तो वो आदमी पटाख से मान जाता है। लेकिन नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए शायद दिल से ही काम करना पड़ता है, और इंजीनियर्स तो कम होते हैं। अगर आपको सभी का प्यार चाहिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों को दिमाग से ज़्यादा क्या रहता है कि उनको लगता है 3 5 7, क्योंकि आम जनता जो है दैट इज़ विथ 3 5 7, इट इज़ नॉट विथ 4 9 2। अगर 4 9 2 की वजह से अगर आपको उतनी पॉपुलैरिटी या उतना आप फेमस हो जाते थे, तो शायद टाटा बिरला या सभी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग फेमस हो जाते थे। लेकिन आपको अगर मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ोटो दिखाऊं तो शायद आप उसको पहचानोगे नहीं। लेकिन ये ऐसे दिल की बात करने वाले या दिल से बात करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आप बहुत सारे जानते हो। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ये आपको दिल को हाथ लगाते, ना तो दिमाग को। दिमाग से काम करने वाले कौन थे? जो इरफान खान, जिनका जो अभी हमारे पास नहीं है हमारे साथ, या मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था, कौन द दिमाग से काम करने वाला 4 9 2 का योग किसमें था, तो दैट इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यानी एक शक्ल सूरत भी नहीं, फिर भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और अगर कंटेंट अच्छा है फिल्मों का तो उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया। तो 3 5 7 यानी ये क्या है? ये दिस इज लाइक पीपल लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। वाई? बिकॉज दे लव यू। वाई दे लव यू? बिकॉज यू 2 7 6। बिकॉज ये दूसरी चीज़ ऐसी है कि आपका इंटेलेक्चुअल दिमाग है, और ये 2 7 6 इज एक्चुअली द डिसीजन मेकिंग, या फटाक से उत्तर देना, यानी इम्प्रॉम्प्टू जो बोलते हैं ना। इमीडिएटली अगर आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे घुमा घुमा फिरा के ऐसे कुछ जवाब दोगे कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये 2 7 6 की वजह से, क्योंकि 2 चंद्रमा है, 7 हेडलेस पोजीशन है, और 6 ये दिल को चाहने वाली चीज़ है। तो 2 7 6 की वजह से आदमी बहुत सारा फटाक से, यानी क्विक आंसर्स, और ही इज़ ए वेरी विटी पर्सन, यानी उसके जवाब में हमें गुमराह कर देता है। एक्चुअली आप उनके सदगुरु जी के आंसर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डजंट से एनीथिंग। ये गोल गोल घुमा घुमा के कुछ देता तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि यार उसने आंसर दे दिया। तो एक्चुअली ये डजंट टच टू एनी सब्जेक्ट एज सच, बट एनीवे दैट इज़ माय ओपिनियन। में भी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। एनीवे मैं यहाँ मेरा ओपिनियन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारा कहना मतलब है कि 2 7 6 की वजह से आदमी अच्छे डायलॉग बाजी कर सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन की चार्ट में भी 2 7 6 दिखेगा, या शाहरुख के चार्ट में भी आपको 2 7 6 दिखेगा। और जैसे मैंने बार बार बताया, क्योंकि 6 और 7 ये क्रिएटिविटी के नंबर्स, क्रिएटिविटी यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के नंबर होने की वजह से ये लोग अच्छे, खुद अच्छे एक्टर डायरेक्टर हो जाते होते हैं। यानी इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड एक्टर मीन्स ही नोज हाउ टू पुट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और लोगों को कैसे सम्मोहित करना, ये सब वो लोग जानते हैं। बिकॉज यही तो करिश्मा रहता है 2 7 6 का योग का। तो एनीवे दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग दिस इनर इंजीनियरिंग, या ईशा फाउंडेशन की तरफ। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंजीनियरिंग नहीं चल रहा है, एक्चुअली दिस इज़ द इंजीनियरिंग, बट दिस इज़ डूइंग हार्ट प्लेन से जो इंजीनियरिंग है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इनर इंजीनियरिंग व्हाट ही इज़ डूइंग। अभी देखो, यानी अब तक आपके ध्यान में आया कि हाउ न्यूमरोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ सदगुरु हिमसेल्फ। तो वो क्यों नहीं मानेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी अगर इस प्रकार से जा रही है, तो उन्हें ये मानना ना मानना उनको कोई अधिकार ही नहीं है, ये तो प्रूव कर रही है। यानी न्यूमरोलॉजी itself is proving this. He has to believe in this science. Anyway, आगे जाके देखते हैं कि उनके सदगुरु ने खुद न्यूमरोलॉजी का जो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कुछ आपको करेक्शन करना पड़ता है बिकॉज आपका चार्ट पूरा नहीं होता है, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे कि उनकी ज़िंदगी में या उनके पास 2 नंबर नहीं था, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नंबर, बिकॉज उनकी जन्म तिथि में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर इज़ मिसिंग। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी ये शिवलिंग या ध्यान लिंगम का जो निर्माण किया है, ये एक 13 फुट की एक जो प्रतिमा उन्होंने जो बनाई है। सो व्हाट इज़ दैट? एक्चुअली शिव जी इज़ गिविंग द पावर ऑफ 2,
जो 2 नंबर उनके पास मिसिंग था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि 2 नंबर की वजह से तो उनका इंटेलेक्चुअल प्लेन जागृत हुआ है। यानी शिव जी की आराधना करके वो जागृत हुआ है, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन हम भी वही बताते हैं आपको कि आप भी ऑर्डिनरी आदमी रहते तो आप भी शिव जी की, और आपके पास 4 और 9 रहता तो आप भी अगर शिव जी की आराधना करोगे तो आपका भी इंटेलेक्चुअल प्लेन जागृत हो सकता है और ये मिल सकता है। 2 7 6 का जो आंसर है, यानी क्विक आंसर्स के बारे में, वो भी उनको वहीं से मिला है। ना तो सिर्फ ये दूसरा फायदा उनको हुआ है, 2 5 8 का योग जो बना है, जिसकी वजह से, जिसके लिए भी 2 इम्पोर्टेंट था, ये भी उनको प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो नंबर है, यानी वो लोग जो बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारे लोग, 9,000 क्या 9 लाख उनके जो वर्कर्स है, या सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम एंड दे आर डूइंग द वर्क फॉर ईशा फाउंडेशन। ये किस लिए है? तो 3 5 7 के योग की वजह से, क्योंकि उनको लगता है दिल से कि मैं ये कुछ ना कुछ करूँ। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग दिमाग से पढ़ जाते हैं तो वो दिमाग की वजह से काम करते हैं। अगर दिल से पढ़ गया तो वो दिल से काम करते हैं, तो वो पैसे के भी चाहत नहीं रखते और वो बेचारे काम करते बैठते हैं। बट दिस इज़ बिकॉज ही इज़ यूजिंग दिस थिंग, और न्यूमरोलॉजी उनके ज़िंदगी में अहम रोल निभाती है, इसलिए तो हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, उसके आगे जाके हमको देखना है कि उनकी ज़िंदगी में और एक घटना हुई थी, जिसके बारे में एक्चुअली उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, या उनके ऊपर उनकी जो पत्नी की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ था, या लगा हुआ था बोलेंगे, क्योंकि नाउ ही इज़ रिलीव्ड फ्रॉम दैट, वो तो छूट गए उससे। लेकिन उसके पीछे भी कुछ न्यूमरोलॉजी का रीज़न है। यानी यार, न्यूमरोलॉजी में जैसे आपको पता है कि यहाँ कुछ ऑकल्ट नहीं है, नथिंग इज़ ऑकल्ट, एवरीथिंग यू कैन नो। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, उसे, इस साइंस को सीखोगे, तो आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हो रहता है। तो ये जो उनके ऊपर आरोप लग गए थे, उनका नाम इन्वॉल्व हुआ था कि उनकी पत्नी की हत्या में, ये सही था या गलत था, उसके बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा आपको। अभी आप दर्शक लोग, आप खुद माहिर हो गए, आपका खुद का अभी स्टडी तैयार हो गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आप ही सोच लो कि जो उस टाइम जो घटना थी, मैं जनवरी 1997 में हुई, 23 जनवरी आई थिंक 1997 में। उनका जन्म सितंबर का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ही इज़ नॉट दैट टाइम 40, ही वॉज रनिंग 39। इसलिए मैंने 39 नंबर को उस पर डाल के आपको, ये जो लाल डिजिट दिख रहे हैं वो उनके एज डिजिट नंबर है, तो वो डाल के आपको उसका निर्णय लेना है कि क्या हुआ था, और ये सचमुच हुआ था, ही वॉज इन्वॉल्व, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। आप एक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो, या बन गए हो, तो आप ही उसका आंसर ढूंढ सकते हो, आपको ही उसका आंसर पता लगेगा। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, यू पुट योर ओन ओपिनियन, क्या हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, और उससे उनको छुटकारा तभी क्यों मिला। सो एनीवे, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल वास्तु यश। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहो। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले एक बहुत ही मनोरंजक एपिसोड है, वो है भाई भाई की कहानी। उसमें हम लोग 2 भाइयों के बारे में बात करेंगे, एक भाई टॉप पे जा रहा है तो दूसरा भाई फ्लॉप हो रहा है। लेट अस मीट इन अनदर एपिसोड नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।